हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2023 की 12वीं क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, जो 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमारी पिछली 11 क्लासों में से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे और उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करें। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत के द्वारा दोस्तों 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। फ्रेंड्स, इससे पहले 2022 में जो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो वह उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं कि संघाई सहयोग संगठन, तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई और फ्रेंड्स इसकी स्थापना उज्बेकिस्तान में की गई थी। बात करें कि संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग चीन में स्थित है, जिसमें वर्तमान में कुल 8 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 8 सदस्य दोस्तों संघाई सहयोग संगठन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत ने किस देश की सेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस देश के साथ दोस्तों वरुण द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, जो कि दोस्तों 21वां संस्करण था। बात करें कि इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1993 से की गई थी और इस युद्ध अभ्यास का नाम वरुण जो रखा गया, तो वह 2001 में रखा गया था। ठीक है, जो फ्रेंड्स फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस दोस्तों सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की महिलाओं को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम समर्पित करने की घोषणा की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो यह दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अब देखिए बात करें कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अब देखिए बात करें कि शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो यह दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, तो वह 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 5 सितंबर को दोस्तों राधा कृष्ण जी का जन्म होता है। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्ण जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी, दावोस। दावोस स्विट्जरलैंड में दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। बात करें कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं कलावरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वागीर। वागीर दोस्तों यह नौसेना में 5वीं कलावरी स्तर की पनडुब्बी है, जिसे हाल ही में शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है, तो वह दोस्तों INS अरिहंत है। और आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला विमान वाहक पोत
कौन सा था? तो वह दोस्तों INS विक्रांत था। अगला प्रश्न है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रिकी केज। रिकी केज दोस्तों 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें कि ग्रैमी पुरस्कार, तो इसकी जो शुरुआत की गई दोस्तों तो वह 1959 से की गई थी। ठीक है, 1959 में दोस्तों पहली बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, अब देखिए जो रिकी केज हैं तो इन्हें 3 बार जो पुरस्कार मिला, तो यह है 2023, 2022 और 2015 में यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अब जो ये है पुरस्कार दिया गया तो इनकी एक एल्बम थी दोस्तों डिवाइन टाइटन्स। ठीक है, जो कि दोस्तों पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एल्बम थी। इसी के कारण इन्हें यह पुरस्कार 2023 में दिया गया है। सबसे पहले यह पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो यह दोस्तों पंडित रविशंकर को दिया गया है। और पहली भारतीय महिला जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया तो वह दोस्तों तन्वी शाह थी। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक और प्रश्न याद रखिएगा कि फ्रेंड्स जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है तो यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया जाता है। 7वां प्रश्न है और बताइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि ब्रिक्स 2023 की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश में दोस्तों ब्रिक्स 2023 की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। फ्रेंड्स ब्रिक्स की बात करें, देखिए इसका पुराना नाम था ब्रिक, जब इसमें 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। फिर फ्रेंड्स जब इसकी स्थापना की गई थी 2006 में औपचारिक तौर पर। ठीक है, तो उस समय दोस्तों इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, तो इसका नाम था ब्रिक्स। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स 2011 में साउथ अफ्रीका देश जुड़ गया था और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका देश ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? तो यह दोस्तों 2011 में शामिल हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड्स ब्रिक की पहली बैठक जो आयोजित की गई तो वह 2009 में आयोजित की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता की तो वह दोस्तों रूस देश के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखिए एक और है कि ब्रिक्स बैंक। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों 15 जुलाई 2014 को। फिर इसका नया नाम हुआ दोस्तों 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जिसका मुख्यालय दोस्तों शंघाई चीन में स्थित है और इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं दोस्तों तो वह KB कामत हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी फैक्ट्स पूछा जा सकता है। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने मातृभूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा दोस्तों मातृभूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया गया। आपसे पूछा जाए कि भूपेंद्र यादव वर्तमान में कौन है? तो यह दोस्तों पर्यावरण केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिनके द्वारा दोस्तों आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया गया है। और इसकी जो शुरुआत की गई इस अभियान की तो वह दोस्तों गोवा से शुरू की गई है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है तो वह क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था दोस्तों 2 फरवरी 1971 को। तो 1971 में दोस्तों 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन हुआ था और रामसर जो शहर है दोस्तों तो वह ईरान में स्थित है। ठीक है, और इस कन्वेंशन को जो लागू किया गया तो वह दोस्तों 1975 में लागू किया गया था और भारत इसमें जो शामिल हुआ 1982 में। और फ्रेंड्स पहली बार जो आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया गया तो वह 1997 को मनाया गया था। ठीक है, तो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने स्थलों को आर्द्रभूमि संरक्षण स्थल घोषित किया जा चुका है, तो दोस्तों अभी तक कुल 75 स्थलों को घोषित किया जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक स्थल जो शामिल हैं तो वह तमिलनाडु राज्य के हैं। इनकी संख्या 14 है। ठीक है। और भारत की पहला स्थल जो था आर्द्रभूमि संरक्षण जो घोषित किया गया तो वह दोस्तों चिल्का झील था। ठीक है। तो ये सभी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए भारत। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जो होता है दोस्तों तो वह भारत देश में होता है। ठीक है। अब देखिए बात करें कि खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है तो वह फ्रेंड्स रोम इटली में स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है। और फ्रेंड्स 16 अक्टूबर को ही खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। खाद्य दिवस जो मनाया जाता है तो वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर को 0.25% बढ़ाया है। वर्तमान में यह दर कितनी है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 6.50%। फ्रेंड्स आरबीआई के द्वारा रेपो दर को बढ़ाया गया है और जो बढ़ाया है तो वह 0.25% बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद अब रेपो दर फ्रेंड्स 6.50% हो गई है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेपो दर क्या होती है। देखिए जो कमर्शियल बैंक होती हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती हैं और आरबीआई अब ये लोन जो देगा तो वह 6.5% के रेट पर देगा। तो रेपो दर इसे बोलते हैं। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है तो वह दोस्तों जिस रेट पर कमर्शियल बैंक किसी भी व्यक्ति को लोन देंगी तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन हैं, तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी अरनाला। अरनाला दोस्तों यह एक पनडुब्बी रोधी जहाज है जिसे चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य के द्वारा संतोष ट्रॉफी 2022 को जीता है और केरल ने दोस्तों पश्चिम बंगाल को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। आपको कमेंट करके बताना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। 13वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाने की घोषणा की गई तो वह 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वर्तमान में डॉक्टर मानिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह। बात करें मेघालय तो मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा और फ्रेंड्स मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोराम थंगमा। और फ्रेंड्स बात करें अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तो वह पेमा खांडू हैं। ठीक है। अब देखिए जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो वह हिमाचल प्रदेश में भी हुए थे। तो यहाँ पर जो नए मुख्यमंत्री हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो याद रखना है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर। नागपुर शहर में दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी गई है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फ्रेंड्स आज का आपका सवाल रहेगा कि विधान
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कमेंट करके बताइएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर को। साथ में बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।